Guru's Ashirwad and my mom's support. So thank you so much. Thank you so much. Can we request everyone to stand up? Already standing for national anthem. नमस्कार, हम लोग 30 साल कंप्लीट कर रहे हैं हमारे एकेडमी को, नटराज एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। इस पूरे संस्था हम लोग भरतनाट्यम, कथक और फोक सिखाते हैं। और इस शो में जिसका नाम आभान्य है, वो दो संस्कृत शब्द से मिला हुआ है। आभा इज़ सिमिलर, अन्य इज़ डिफरेंट, तो हमने उसको मिला के आभान्य किया है। हम ये शो के माध्यम से थोड़े इंटरनेशनल डांसेस और इंडियन डांसेस का मिक्स दिखा रहे हैं, जो कॉमन चीज़ है। लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग इंडियन पिकॉक और चाइनीज़ पिकॉक दिखा रहे हैं। फिर कथक का जो बेस है, कथक मेन जो वेस्ट में गया, उसको फ्लेमिंको में परिवर्तन हो गया उसका, उसमें सिर्फ शूज़ और चेंज है। तो जो अपनी संस्कृति, अपना जो ट्रेडिशन है, वो पूरे जग में पहले बेस हम लोग से ही चालू हुआ है। तो वो दिखाने की कोशिश कि इंडिया का बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, इंडिया का कल्चर हेरिटेज कितना स्ट्रॉन्ग है। सो इसलिए कथक फ्लेमिंको का फ्यूजन किया है। और उसके बाद इंटरवल के बाद सेकेंड पार्ट में बॉलीवुड फ्यूजन है। इट्स लाइक मेट्रो टू रेट्रो, कि एक ही थीम समझो, एक आंखें, तो पहले गाने कैसे होते थे, अभी कैसे हैं, तो वो जो पूरा कोरियोग्राफी का दौर है पहले से अभी, वो पूरा दिखाया है शॉर्ट में। तो सेकेंड पार्ट में पूरा बॉलीवुड फ्यूजन है। तो इस शो के बारे में ये जानकारी दे सकते हैं। और हम लोग की संस्था काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल डांसर्स की मेंबर है, जो कि बिकॉज आई रिप्रेजेंट इंडिया 18 टाइम्स फॉर यूनेस्को, इंडिया को, भारत को रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ। तो हम लोग का संस्था का जो सर्टिफिकेट है, जो स्टूडेंट्स का सर्टिफिकेट मिलता है, वो यूनेस्को एफिलिएटेड CID का सर्टिफिकेट मिलता है। थैंक यू। एक सवाल कर लेता हूँ। हाँ। वो एक्चुअली ये सवाल ऐसा है कि हर किसी के जहन में ऐसा होता है कि नृत्य सीखा जाए, डांस सीखा जाए। हाँ। लेकिन डांस को लेकर, फ्यूचर को लेकर बहुत लोगों में असमंजस की स्थिति रहती है कि फ्यूचर क्या होगा। एग्जैक्टली। क्योंकि हर कला के पीछे एक फ्यूचर इंसान देखता है, तो डांस के पीछे क्या फ्यूचर रहेगा? लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भाग लेना चाहिए, या लोग फिजिकली फिट होने के लिए ही डांस करते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा। डांस की कोई उम्र नहीं होती। हम लोग 5 साल के पहले एडमिशन नहीं लेते, बिकॉज भरतनाट्यम में हाफ सिटिंग रहता है, तो 2 शेप्स होते हैं। लेकिन उसके बाद कोई उम्र नहीं। मेरे पास एक स्टूडेंट थी जो 68 की थी, एक स्टूडेंट ऐसी थी जिनको सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस था। इवन मेरी मेन हेमा टीचर है, उसको भी स्पाइन का प्रॉब्लम था, बट वो भी डांस करते, और डांस करके वो ठीक हो गए, डॉक्टर ने मना करने के बाद भी। मुझे भी आर्थराइटिस तीनों टाइप का है, मेरा नी का ऑपरेशन है, नॉट सपोज टू डांस, बट डांस की वजह से मैं अपनी ज़िंदगी जी सकती हूँ। लाइक मेरी सांस है, मैं डांस के बिना जी नहीं सकती। तो डांस करते समय कुछ नहीं होता। मम्मी वही बोलते हैं मेरी, डांस करते समय कुछ नहीं होता, बाकी सब थोड़ा भी कुछ चढ़े वगैरह तो बैठने को प्रॉब्लम होता है। तो वो एक डेडिकेशन और एक वो क्या बोलते हैं, हर एक की इच्छा के, विल पावर के ऊपर है कि आपको सीखना है तो सीखो, जहाँ लगन है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। और दूसरा सवाल मैं भूली, क्या था आपका? फ्यूचर के लिए मेरा खुद का फ्यूचर है कि मैं BSc होम साइंस हूँ, आई एम इंटीरियर डिज़ाइनर प्रोफेशनली, बट मैं 4 साल की उम्र से डांस कर रही हूँ। तो मेरा डांस में यही फ्यूचर कि मैं इंडिया को 18 बार रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ। तो जितना जितनी मेहनत हो, जितना फैमिली सपोर्ट हो, उसका सपोर्ट है, तब डेडिकेटेड माई लाइफ टू डांस। तो हर एक का फ्यूचर अपने हाथ में है, जितना मेहनत करो उतना सक्सेस। थैंक यू सो मच। वो अक्सर डांस की तरफ आकर्षित होती है, लेकिन किस तरह का डांस उन्हें प्रीफर करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, थोड़ा बताइए। सो बेसिकली युवा पीढ़ी जो है वो मीडिया से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। जैसे बॉलीवुड हो या फिर हिप हॉप, हॉलीवुड, ऐसे वो लोग डांस करना पसंद करते हैं। पर मेरा हमेशा से मानना है, एंड मेरे पास प्रूफ भी है, कि हम जब क्लासिकल बेस लगाते हैं तो तुम्हारा जो एक्सप्रेशंस है, एंड ऑफ द डे बॉलीवुड में भी अगर तुम बॉलीवुड का कोई भी डांस ले लो, एक्सप्रेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। वो एक्सप्रेशंस क्लासिकल बेस से एकदम परफेक्ट हो जाता है। और इसका जीता जागता एग्जांपल लाइक आशुताई है, मेरे बच्चे हैं, एंड बहुत सारे बच्चे हैं जो हमसे सीख कर गए हैं। क्लासिकल भरतनाट्यम या कथक थोड़े साल सीख लेते हैं तो उनके हस्त मुद्राएँ, उनके दृष्टिभेद सब इतना परफेक्ट हो जाते हैं कि जो बॉलीवुड डांस या इवन हिप हॉप वगैरह भी करते हैं तो उनके जो नज़र या जो कन्वे करना है मैसेज, वो उनके एक्सप्रेशन से, फेशियल एक्सप्रेशन से वो कन्वे कर पाते हैं। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से। एक तो क्लासिकल बेस रखो, बाद में फिर आप लोग जो डांस फॉर्म सीखना चाहते हो जल्दी से जल्दी सीख पाओगे। वर्तमान स्थिति में जिस तरह से अलग अलग भोजपुरी गाने के लिया जाए, फिर हिंदी के गाने लिया, तमाम वल्गर गाने आते हैं, उस पर लोग डांस करते हैं। वो आजकल को नृत्य भी थोड़ा अश्लील दिखने लगा है, लोग परिवार के साथ नहीं देख पाते। अब उसमें ऐसा है ना कि कोई भी नृत्य अपने आप में अश्लील नहीं होता है। मेरा यह मानना है, नृत्य एक कला है,
एंड कला कभी अश्लील नहीं हो सकती है। अब सामने वाला उसको कैसे पेश करता है या कैसे देखता है, किस नज़रिए पे देखता है, उसके वजह से वह अश्लील हो जाती है। तो जो नृत्य करता भी है, लाइक अगर वो डेडिकेटेड या नृत्य को मानता है, कला की पूजा करता है, तो वो अश्लील तरह से कोई डांस नहीं करेगा। आजकल भोजपुरी में जिस तरह से नृत्य दिखाए जाते हैं वो कितना सही होते हैं? वो एक्चुअली अट्रैक्शन के लिए होता है कि ताकि उनको सोशल मीडिया या पब्लिक आए, उनको देखे। सो आई डोंट नो, दैट इज़ चेंज ऑफ टाइम, पर असली कला में वो दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ रियल आर्ट, मेरा यही कहना होगा। क्योंकि रियल आर्ट में अश्लीलता नहीं आएगी। क्योंकि अगर आप देखो आज के शो में भी हमारे अच्छे ऐसे गाने हैं जहाँ पे एक्सप्रेशंस है, नज़ाकत है, पर वहाँ अश्लीलता आपको नज़र नहीं आएगी। दो इट इज़ फॉर द वे इज़ फॉर अट्रैक्टिंग, और यू नो जैसे मुजरा एक है, लेकिन उसमें आपको अश्लीलता की एक झलक भी नहीं मिलेगी। डिपेंड्स कि सामने वाला कैसे उसे पेश करता है। कितने वर्षों से आप ये कर रहे हो? हाँ? डांस का अपने कार्यक्रम? ये अभी जो कार्यक्रम, हाँ, कितने सालों से आप? मैं यहाँ पे 11 साल से आशुताई के साथ जुड़ी हुई हूँ। मेरे बच्चे ने ज्वाइन किया तो उनके साथ मैंने भी ज्वाइन किया। मैंने मेरा पूरा भरतनाट्यम का ये कंप्लीट किया एंड देन अब मैं उनके साथ टीचर हूँ पिछले 6 साल से। और इसकी खासियत क्या है? ये भरतनाट्यम इनका 30 इयर्स का एनुअल फंक्शन है, जिस फंक्शन में लास्ट 2 ईयर कोविड की वजह से नहीं हो पाया। इसके पहले हमें बुलाया गया था। जो मेरी सिस्टर है वो यहाँ पे प्रैक्टिस करती है, वहाँ पे सीखती है। मेरी सिस्टर लॉयर भी है और एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर भी है। तो एक वो जैसे अभी मैडम ने बताया कि एक हैबिचुअल होना चाहिए और एक फिज़िकल एक्टिविटी ले लो या खुद का इंटरेस्ट ले लो तो वो कभी ख़त्म नहीं होता। तो मेरी सिस्टर ने भी अपनी पढ़ाई कंप्लीट किया, सब कुछ करने के बाद भी आज भी उसकी इंटरेस्ट इसमें बनी है। तो उसी के माध्यम से यहाँ पे एज अ चीफ गेस्ट मैडम ने बुलाया है। वो काफ़ी अच्छा इनका प्रोग्राम होता है, काफ़ी सालों से वो मेहनत कर रहे हैं। इनकी ट्रस्ट है जो कि ये कम फीस में इतने अच्छे लोगों को प्लेटफॉर्म मिलता है। तो ये एक अच्छा है, लोगों तक पहुंचना चाहिए मैसेज की। ये इस तरीके का भी कोई क्लासेस चलते हैं, अपने लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए। तो जो ये आप लोग के माध्यम से लोगों तक पहुंचना चाहिए और उसका लोगों को लाभ उठाना चाहिए। जैसा कि मैडम बोल रही थी कि जो डांस होता है वो कहीं ना कहीं एक मेडिटेशन के तौर पे भी देखा जा सकता है, क्योंकि जो तरह तरह की आजकल की बीमारियां होती है, ऐसे में मैडम ने भी खुद बताया कि तमाम अनुभव उनको हुए हैं कि तमाम तरह की बीमारियां जो है डांस करने से चली जाती है, ख़त्म हो जाती है। नहीं, बिल्कुल सही है। कोई भी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी कोई भी हो, या क्रिकेट हो या डांस हो या बॉक्सिंग हो, कोई भी क्रिकेट एक्टिविटी हो जिसमें इंसान अपने दिलो जान से मेहनत करता है, तो उससे बट ऑब्वियस है कि अगर आज मेरे को क्रिकेट अच्छा लगता है और मैं अपने हिसाब से खेलता हूँ या अपने हिसाब से पूरा 100% देता हूँ, तो बट ऑब्वियस है जो भी अपने बॉडी में जो कमी रहेगी वो उस दौरान तो अपने को दिखाई नहीं देगी। क्यों? जिस चीज़ में अपने को इंटरेस्ट है वो चीज़ करने में बॉडी को भी अच्छा लगता है और अपनी बॉडी भी फिट रहती है। तो ये तो हर उसमें डिपेंड करता है, चाहे वो डांस हो गया, चाहे वो क्रिकेट हो गया, चाहे वो माइंड गेम हो गया। तो जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है आप वही करिए, तो उस चीज़ में आप 100% आप दे सकते हैं और आपको उपलब्धि मिल सकती है।